अगर आप ब्रज आते हैं तो आप जो मुख्य मुख्य स्थान है वहीं जा पाएंगे। जैसे वृंदावन में बिहारी जी जा सकते हैं, राधा रमन लाल जी जा सकते हैं। वृंदावन में 7 देव हैं, अच्छा। सप्त देवालय जिनको बोलते हैं, 7 भगवान हैं। उनमें से कुछ भगवान की जो वास्तविक मूर्ति थी वो जब मुगलों का आतंक हुआ तब उनको बदल दिया गया। जैसे ओह, गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली राजस्थान चले गए। तो अच्छा। ऐसे कुछ कुछ भगवान, लेकिन जो अभी भी विराजमान है, राधा रमन लाल जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, तो ये मुख्य मंदिर है। ठीक। मंदिर के अलावा वृंदावन में बहुत प्यारी प्यारी छोटे छोटे स्थान है, वन, अच्छा। जैसे निधि वन, सेवा कुंज। वहां अभी भी आप जाओगे तो आपको एकदम प्रॉपर वृंदावन जैसा लगेगा कि वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, अच्छा। वानर बंदर हैं, और मिट्टी का स्थान है। आप थोड़ी देर वहां बैठ जाओ, वहां जाके आप थोड़ा भगवान का चिंतन कर सकते हो। तो ये तो हो गई वृंदावन की बात। जी। आप बरसाने जा सकते हैं, राधा रानी का स्थान है, गोकुल जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो मैं बोलूंगी, किसी के पास बहुत ही शॉर्ट समय है, हाँ जी। ज्यादा भीड़ भाड़ भी उसको नहीं पसंद है, तो अगर ब्रज आते हो तो अगर वृंदावन का असल आनंद लेना है तो थोड़ी देर समय निकाल के शांति से यमुना जी के घाट पे बैठिए। अच्छा। कहीं नहीं जाना, मत जाइए। हम्म। अगर वृंदावन का एहसास मन में बिठाना है, कैसा होता होगा वृंदावन, जी। तो यमुना के घाट पे बैठ के आंख बंद करके अनुभव करिए। मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों से, नहीं जा पा रहे कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, मत जाइए। शांति से समय निकाल के यमुना जी पे शांति से बैठिए, सोचिए कृष्ण इस यमुना जी में क्या लीला करते होंगे, हाँ। गोपियों के साथ श्री राधा रानी की कैसी लीला होती होगी। असल वृंदावन आपको तब दिखेगा। अच्छा। अगर भाग दौड़ में बस यहाँ गए वहां इसको भी कर लिया उसको भी, तो आपको वृंदावन में बस भीड़ दिखेगी, जी। लाइटिंग्स दिखेंगी, चमक धमक दिखेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी। पर वृंदावन का असल आनंद है एकांत, अच्छा। परम रस, परम शांति। तो वो ले सकते हैं आप। रमन रेती जा सकते हैं, बहुत सुंदर स्थान है। वहां रमन पर रेती। रमन रेती, आज भी लोग वहाँ रेत में रज में लोटपोट होते हैं, क्योंकि ब्रज की रज सबसे महान मानी जाती है। तो ये कुछ कुछ स्थान है जहाँ आप शांति से बैठिए और भाग दौड़ मत करिए। भले एक दर्शन करिए, आप एक बार आयो 2 दिन रुकियो, भले शांति से, तो फिर आप अगर आंख भी बंद करोगे तो भी आपको असल वृंदावन दिख जाएगा। और बाकी अगर लंबे समय के लिए आते तो और अच्छा है, क्योंकि वृंदावन के आसपास बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहां आप जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं, समय अपना थोड़ा सा निकाल करके। अच्छा, आपने निधिवन की बात करी। जी अक्सर बुद्धिजीवियों की ये टिप्पणी आती है कि निधिवन मतलब जैसे हमारी मान्यता है कि वहां रात को कृष्ण जी और कृष्ण जी आते हैं अपनी लीला रचाने, वो आप मुझे अच्छे से बताइएगा। जी पर अक्सर बुद्धिजीवियों की टिप्पणी आती है कि निधिवन में क्या है, साइंटिफिकली देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या मान्यता है, वहां होता क्या है और क्या वो असल में होता है? अच्छा, आप बताइए मुझे, एक केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाओगे तो उसको समझ आएगी? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगी ना। नहीं। उसको पहले पीएचडी तक पहुंचना पड़ेगा, तब उसको समझ आएगी। आप जिन बुद्धिजीवी का बात कर रहे हैं वो अभी केजी में है, इस वाले क्षेत्र में। अच्छा। भले वो किसी क्षेत्र में महान होंगे, साइंस में, विज्ञान में, लेकिन अगर प्रेम रस की या अध्यात्म की बात करें तो वहां उनका अभी एंट्री नहीं, प्रवेश नहीं है। इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये इनका आउट ऑफ सिलेबस है उनके लिए। उनके लिए। तो अगर बात करें निधिवन में क्या होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता? वृंदावन में हर रोज कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, कुछ ना कुछ घटना घटती है, ये एहसास दिलाने के लिए कृष्ण है। आज भी वृंदावन में रास कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, पर एहसास उसको होगा जिसके भीतर ये भक्ति भाव होगा। तो ये ऐसा नहीं सोचें कि मैं, देखिए साइंस का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आज हमारी बातें अगर लोगों तक पहुंचेगी तो उसका मीडियम साइंस है, विज्ञान है। लेकिन विज्ञान जितनी तरक्की कर रहा है, जब अंतिम स्टेज पे पहुंचेगा तो धर्म पहले से होगा। हाँ। धर्म वहां पे पहले से हंस रहा होगा कि अच्छा अब आया तो थकता थकता, मैं तो ऑलरेडी कब से हूँ। हमारे जितने भी ऋषि महात्मा ये हुए, क्या नहीं किया उन्होंने, बड़े बड़े। आज जिन हम, भले हम कितना भी कहें, हमने तरक्की की है, हमने एयरप्लेन्स बनाए, हमने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई, लेकिन हमारे ऋषि तो ऐसे थे कि वो मानसिक संकल्प से कहां पहुंच जाते थे। इससे बड़ा विज्ञान कोई हो सकता है? नहीं।
तो हम ये इसको नकार नहीं सकते। हम कैसे झुटला सकते कि एक मीराबाई जाकर के द्वारिकाधीश में डायरेक्ट उनकी मूर्ति में समा गई। हाँ। मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। अच्छा। मीराबाई का शरीर नहीं मिला, शव नहीं मिला, वो एंट्री करी, द्वारिकाधीश में गई और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकली। अच्छा। वो द्वारिकाधीश में की मूर्ति में जाकर के समा गई। विज्ञान तो नहीं मानेगा इसको, साइंस कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ये जो हमारा अध्यात्म का जो रास्ता, ये बहुत ऊंचा है। तो कृष्ण आज भी रास करते हैं, पर दिखते उनको ही हैं जिनकी आंखों में ऑलरेडी कृष्ण बसे हुए हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जिसके आंखों में पीला चश्मा उसको हर जगह पीला पीला दिखाई देगा। तो जिसके मन में कृष्ण बसे, वो निधिवन जाए, वो बम्बई चला जाए, वो अमेरिका चला जाए, उसको हर जगह कृष्ण महारास करते, लीला करते दिखाई देंगे। तो इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये 100% सत्य घटना है। वृंदावन में रहने वाले जानते हैं, और जो आकर के इस पर बहुत रिसर्च करी है वो भी जानते हैं कि ये झूठ नहीं। अच्छा, हम इंसानों की प्रवृत्ति में अक्सर ये देखा जाता है कि हम काम ही फल को देख के क्या करते हैं कि बेटा ये कर ले, ये मिलेगा, अगर फर्स्ट आएगा तो ये मिलेगा, अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मुझे बोनस मिलेगा, वो बोनस को देख के शायद मैं काम करूंगा, और ऐसे ही शायद हर कोई। और वहीं गीता में निष्काम कर्म सिखाया जाता है कि फल की चेष्टा करे बिना काम करिए और फल की चेष्टा मत करिए, वो मत देखिए कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। पर इंसानों के लिए तो ये काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी तो प्रवृत्ति ही ये है कि हम फल को देखें और काम करें। तो निष्काम कर्म करना कैसे पॉसिबल होगा, और क्या एक स्टेप या एक गाइड है कि आप ऐसा करिए तो आप शायद इस प्रोसेस में आ पाएंगे? देखो, काम दो तरह का होता है। एक ये है कि जिसके फल में आपको खुशी मिलती है, एक काम वो होता है जिसको करने में खुशी मिलती है। हाँ। मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता इसका फल। एक है जिसको सिर्फ सैलरी से मतलब है, एक व्यक्ति वो है कि जो सैलरी पर ध्यान ना दे करके काम कर रहा है क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लग रहा है। तो ये जो निष्काम फल वाली जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जब आपको बचपन से ये सिखाई जाएगी, बच्चों को जब ये बचपन से सिखाई जाए, जैसे आपने आंसर भी खुद ही दे दिया क्वेश्चन में कि अच्छा। हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा ये काम कर ले तो चॉकलेट देंगे, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा। यहाँ हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना कि तुम ये काम करोगे तो तुमको लालच नहीं देना है, प्रोत्साहन दे सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो। रिवॉर्ड एक अच्छी चीज है कि उसका उत्साह बढ़ेगा। लेकिन हम बच्चे को ना लोभ देना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम में नंबर लाओगे तो बाइक दिलाएंगे, ऐसा करोगे तो गाड़ी दिलाएंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चा मेहनत तो करेगा लेकिन उसका केंद्र गलत होगा, उसका लक्ष्य गलत होगा। अगर मैं एक चीज को, गाड़ी को पाने के लिए मेहनत करके पास हो भी गया तो उसका लक्ष्य गलत था, इसलिए उसका परिणाम भी गलत होगा। इसलिए ये चीज बच्चों को कभी मत सिखाइए, लालच देना मत सिखाइए, लोभ से नहीं, उनको कर्मठ बनाइए। कर्मठ बनाने के लिए दो चीजों की शुरुआत घर से पेरेंट्स और स्कूल से टीचर्स, इन दोनों का ये सबसे पहला जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। देन फिर जब आप किसी आध्यात्मिक सत्संग में जाते, किसी ऐसे संत गुरु प्रवक्ता के पास जाते हैं, तो वहां फिर जब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझाई जाएंगी तो आप अपने आप कर्मनिष्ठ बन जाएंगे। कर्मनिष्ठ बनने के लिए और एक सबसे बड़ी चीज, भगवत गीता पढ़िए। अगर किसी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनना है कि फल की चिंता न करे, तो सिर्फ इतनी सी लाइन मत पढ़ लीजिए, गीता का सार बोल दिया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन आप डायरेक्ट सार पर क्यों आ जाते? पहले डिटेल जानो। हाँ। पहले भगवत गीता को पढ़ो। सार उनके लिए है कि जिन्होंने पूरा पढ़ लिया, अब उनके लिए लास्ट में ये रिजल्ट, उन्होंने जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ये है, पर पहले स्टोरी भी तो पढ़ो। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे कंटिन्यू, एक स्पिरिचुअल तरीके से, भले आप ना पढ़ो, आप ये समझो कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखना है, लाइफ मैनेजमेंट सीखनी है, तो आप भगवत गीता पढ़ो। आपको अपने आप जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कर्मनिष्ठ होना, वो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। देवी जी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण करती हैं, उसमें कई सारे प्रसंग, मतलब शायद 18,000 श्लोक और इतनी बड़ी पुराण है, तो उसमें से आपका क्या सबसे पसंदीदा प्रसंग है, जहाँ कोई लीला हो या कोई भगवान जी का चमत्कार हो जो कृष्ण जी ने किया हो, उनमें से आपका क्या बेस्ट जो आपको लगता है? लीला तो मुझे सारी पसंद है, सब प्रसंग अच्छे, कोई है ही नहीं भागवत में ऐसा जो अच्छा ना हो। पर भागवत जी का जो उद्धव संवाद है
वो अच्छा। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। जब वो ब्रज में आए थे, जब कृष्ण मथुरा गए, तो मथुरा से फिर चले गए द्वारिका। तो यानी जब कृष्ण 11 वर्ष के लगभग रहे थे तो उन्होंने ब्रज छोड़ दिया। और ब्रज केवल 11 साल रहे, बाकी कृष्ण का जीवन रहा है ब्रज से बाहर। 100 साल भगवान श्री कृष्ण ब्रज से बाहर रहे। लेकिन वहां जाने के बाद भी जो उनका प्रेम है ब्रजवासियों के लिए, उसको याद करके कृष्ण रोते हैं। अच्छा। भागवत में 3 जगह है जहाँ श्री कृष्ण रोए हैं। पहला, पितामह भीष्म का जब उनको याद आई तब वो रोए थे। दूसरा, जब उनको ब्रज की याद आई तब वो उद्धव जी के सामने रोए थे। और तीसरा, जब सुदामा उनसे मिलने आया तब वो रोए थे। अच्छा। तो ये 3 स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा भावुक हुए हैं, और लिखा है कि उनकी आंखों में आंसू थे। तो जब उद्धव जी ने देखा कृष्ण रो रहा है, तो उद्धव ने कहा, अरे तुम भगवान होके रो रहे हो? वैसे तुम दुनिया को कहते हो मोह माया मत करो, दुनिया से मन हटा लो, और तुम ब्रजवासियों को लेके रो रहे हो। तब उस समय कृष्ण ने कहा है कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, लेकिन मैं ब्रज के लोगों को नहीं भूल सकता। क्योंकि ब्रज में, ब्रज की भक्ति इसलिए माने क्योंकि यहाँ ना कृष्ण से किसी को कोई लालच नहीं है, किसी को चाहिए नहीं बदले में कि हम तुमसे प्रेम करते तो हे कृष्ण हमारी काम मन्नतें पूरी कर दो। ब्रज मन्नतों वाली जगह नहीं, यहाँ कोई मन्नत नहीं मांगता। अगर मन्नत भी है तो एक ही मन्नत है, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण मिल जाए बस, यही हमारी मन्नत है, यही हमारा मोक्ष है, यही हमारी मुक्ति है। तो कृष्ण ने कहा मुझे ब्रज नहीं भूला जाता। तो उद्धव ने कहा कि क्या करें, आप तो जा नहीं सकते ब्रज, क्योंकि आप तो कामकाज में राजकुमार बन चुके हो। मैं जाता हूँ, लाओ अपना पत्र दो, अपना मुझे दो, मैं लेकर के जा। तब श्री उद्धव जी ब्रज आए। और जब उद्धव जी ब्रज आए तो उनको रियल प्रेम का मतलब समझ आया कि गोपी मैं कथा में सुनाती हूँ, मैं सुनाते सुनाते एकदम भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि वो प्रसंग ऐसा है कि गोपी एक चौक लेकर के कृष्ण की याद में लिख रही है, 1 + 1 = 1, फिर मिटा देती है, फिर लिखती है 1 + 1 = 1। तो उद्धव ने कहा ये गलत है, ये मैथ्स के हिसाब से ठीक नहीं है, गणित के हिसाब से 1 + 1 = 2 होता है। तब गोपी ने कहा कि दुनिया के गणित में 1 + 1 2 होता है, पर प्रेम जगत में जब 1 और 1 मिल जाते हैं तो 2 नहीं बचता, बस 1 बचता है। क्या बात है। हमारे लिए अब हम नहीं बची, बस कृष्ण बचा है। योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे पास योग ध्यान जप तप इसकी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है। तो ये प्रसंग मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है। और इससे जुड़े हुए भागवत जी के अलावा भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इस प्रकार के अन्य कई सारे प्रसंग हैं। जैसे राधा रानी ब्रज से बाहर कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गई, एक बार मिली, ब्रजवासी गए, ये जानते ही नहीं लोग। तो ये कुछ कुछ प्रसंग हैं जो भागवत से रिलेटेड है और मेरे बहुत प्रिय प्रसंगों में से। अच्छा, अब हमारी वार्तालाप को थोड़ा समापन की ओर लाते हैं। और मुझे, और आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों को आपका एक भजन का, सारे भजन काफी अच्छे हैं, सारे ही बहुत सुना करते हैं, बट मैं पर्सनली भी एक को बहुत ज्यादा पसंदीदा मानता हूँ अपना, वो है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी जी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आप अगर थोड़ा बस गुनगुना दें और हमारी ऑडियंस के लिए। मैं 2 लाइन, आपकी इच्छा है तो जरूर गाऊंगी। हो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। इससे अच्छा शायद कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने मेरे भावों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। आपकी बहुत सुंदर सीरीज जो है
वो बहुत आगे बढ़े और लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मकता लाए, ऐसी मेरी शुभकामना। जी जी जी। और मैं अक्सर शायद ये आगे भी बोलता रहूंगा और अक्सर बोलता आ रहा हूँ, एक ऐसा शेर है, जी। अगली बार मिलने की शर्त ये होगी कि दोनों घड़ियां उतार के बैठेंगे। क्योंकि शायद आज इतनी बातें करने के बाद भी मुझे लगा कि कितना कुछ रह गया, कितना कुछ मिसिंग है। जी तो अगर कोशिश रही तो आगे फिर से इसका पार्ट 2 बिल्कुल करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।